सासाराम नगर निगम का यह कैसा दुर्भाग्य है कि जैसे ही सासाराम को सुंदर और मजबूत बनाने की बात होती है, वैसे ही कोई न कोई विकट परिस्थिति आ ही जाती है जो सासाराम नगर को की शेरशाह का ऐतिहासिक नगरी है, इसका विकास बहुत ही पीछे चला जाता है। ऐसे में किसको जिम्मेदार कहूँ, किसको कसूरवार कहूँ, समझ में नहीं आता है, क्योंकि उपद्रवियों का कोई जात धर्म नहीं होता है, वह सिर्फ गुंडे मवाली एवं उपद्रवी होते हैं। वैसे तो नुकसान दोनों ही पक्षों में होता है, लेकिन इस बार जो देखा गया है वह भयावह दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि प्रशासन के बहुत सारे कोशिशों के बावजूद पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई जो घटना को काबू में कर लें, और वैसे स्थिति में जो हो गई जिसमें आसानी से उपद्रवियों ने मुस्लिम भाइयों का जीना दुर्भर करके दिया, क्योंकि काफी सारे तहस नहस कर दिए हैं और एवं बहुत सारे गाना जेवर या पैसे नकदी चोरी करके भाग गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सायदा खातून पति मोहम्मद इजहार कुरैशी, नसीमा खातून पति गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी, यास्मीन खातून पति मोहम्मद शहजाद कुरैशी, तरन्नुम खातून पिता मोहम्मद मिंटू शाह, मुन्नी खातून मोहम्मद नन्ने मंसूरी, बेबी खातून पति मोहम्मद अफजल खान, फरजाना बेगम पति मोहम्मद अब्दुल हक, आबिदा खातून पति मोहम्मद उस्मान कुरैशी। ऐसे बहुत सारे लोग विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनका सब कुछ लूट गया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई, जिसमें मोहम्मद इकराम खान पिता मोहम्मद आसिफ खान, मोहम्मद अनवर आलम, मोहम्मद जसीम खान, मोहम्मद राजू आलम, मोहम्मद पप्पू आलम, मोहम्मद गुंगाई मंसूरी, मोहम्मद जहांगीर मंसूरी, मोहम्मद रिजवी मंसूरी, मोहम्मद हैदर उम्र 12, मोहम्मद अकबर उम्र 8, यह सभी लोग रोग आकर के अपनी दिल की भड़ास को बिहार दर्शन न्यूज चैनल को सुनाया, और उन्होंने सभी ने एक स्वर में कहा कि पुलिस प्रशासन के सामने यह सारी घटनाएं घटी, लेकिन हम लाचार विवश होकर देखते रह गए। कुछ बाहरी प्रशासन जब आए तो व्यवस्था पर थोड़ा काबू पाया गया और कुछ चैन की सांस मिला, लेकिन आज भी वह दृश्य देखकर सभी दहशत में है कि काश ऐसा परिस्थिति किसी दुश्मन को भी ना देखें। साइदा खातून ने कहा कि मैं अपने दो बेटियों की शादी करने के लिए काफी सारे जेवरात एवं बहुत सारे सामान जो दहेज में देनी थी, मेहनत मजदूरी करके सब इकट्ठा करके रखा था, लेकिन सब लूट करके चले गए हैं। अब मैं कैसे क्या करूंगी, कहां से फिर लाऊंगी, कैसे शादी ब्याह करूंगी, बहुत सारी दिक्कतें। लोग तरह तरह के अपनी सारी व्यथा सुनाई। जो हैरान करने वाली बात थी कि खास करके पुलिस प्रशासन के सामने ऐसी स्थिति लोग करें भी तो क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सारे इलाके के लोग दहशत में हैं। कैसे यहाँ तो अभी भी पूरा कल की लगी आज है, आज तक अभी जल ही रहा है। भाग तेरी इतना पूरा रखा था, सामान सकता था, मशीन है, बर्तन बर्तन सब दहेज का। अभी इसमें से धाव मार रहा है, अभी इसमें से पंखा जो भी है, कपड़ा सीते थे बेचारे, यही कारोबार था, सब जला दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का आग लगा हुआ और आज भी धुआं इतने हो रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पे ये किया गया। देखिए हमारा घर ही है, इन्हीं का घर है। और जो आग लगा के पूरा प्रशासन के, हमारा घर है। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम मुस्तफा। गुलाम। तो ये आपके सामने हुई थी घटना? यहाँ 12 साढ़े 12 बजे बात है, हम नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के तुरंत हम आए तो प्रशासन लोग सब बगल में थे, उन लोग को रातें भर में सब आग लगाया गया। देखिए अभी तो 12-24 घंटा हो गया, अभी तक आग लग रहा है। घर बचाने गया तो प्रशासन भगाया, आने नहीं दिया। देखिए पूरा चोट लगा, देखिए पूरा मारा है, मार के रखे तो जान बचा के हम भाग गए। हमको भी लोग मार देते, किराए पर आते हैं लोग, सारा जेवर रहा, सारा पैसा रहा, सारा जो एक ऐसा किए हैं, और प्रशासन कुछ नहीं किया गया। आ रहा जान गए, प्रशासन कुछ किया नहीं है, ना कोई रहने वाला कुछ आ रहा है, ना कुछ। अकेले 2 आदमी है, 3 आदमी बताइए सब कैसे जो तुम अभी तक आग लग रहा है। कल की लगी हुई आग, हाँ 12 साल बाद 22 घंटा से आग जल रही है। इसमें देखिए अल्लाह अल्लाह दिन को
प्रशासन मिलकर लुटवाया प्रशासन मिलकर लुटवाया सोना चांदी सारी लूट के ले गए। अल्लाह कुरान जला के प्रशासन मिलकर लुटवाया था सर। प्रशासन सब मिलकर यहाँ से सब सब सामान यहाँ के सब ढलवाया था सर। 50-60 का प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ था सब, लेकिन कोई ऐसा भी मदद नहीं किया। सब उसी तरह से मतलब कि नाव मदद कर रहा था सर। सब निकाल के दे रहा था, सब ढलवा रहा था सर। ऐसा इंतजाम किया था सर। सब उसमें 2-3 लाख का सामान था, सब दहेज का था सर। सब थोड़ा के लेके सब कार्यक्रम में सब लेके सब सर सब खट्टी के फट्टी जो भी था सर, उसकी औरत सब ढो रही थी सब सर। खट्टी सबकी औरत सब ढो रही थी सब। निकाल के दे रहा था सब। प्रशासन निकाल के दे रहा था सब, ढलवा रहा था सब सर। हम लोग के किनारे में कर दिया हमने साइड में सब सर। ताला तोड़वा के सब ढलवा रहा था सब। कम से कम 500,000 आदमी मतलब कि यहाँ हमारे घर पर मतलब कि ढाबा बोले हुआ था सब सब जो ढलवा के ले गया। देखिए ना क्या स्थिति हमने घर की है। तीसरी बाल बच्चे का अभी तक कोई आया नहीं। नहीं, कोई भी नहीं आया सब सर। पुलिस मुक्का दिखा रहा है, पुलिस मुक्का दिखा रहा है कि भागवत जान निवार लगे ऐसे बतिया रहा था। कौन सी पुलिस थी? हंस रहा है, व्हाइट वर्दी वाला पुलिस हंस रहा कर बुला सब थाना के होगा। कोयला हो गया, चमकी चल गया सारी। कौन कौन जिनको आप चिनते हैं, पहचानते हैं, उनका नाम थोड़ा सा बताएं। कहने का मतलब है कि इनमें जो भी थे मतलब कि चुन्नू महतो में जो भी मतलब कि जूता पासी के लड़का हैं, और भी उसके बाद में बहुत से जूत पासी का लड़का राजू ने, चंदन ने, कृष्णा ने। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम पड़ेगा वसीम खान। अच्छा, तो ये जब घटना हुई थी आप यहीं थे? जी हम लोग थे, नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा। मस्जिद पर उधर से पथराव पूरा चलने लगा। हम लोग मस्जिद में थे, नमाज का समय था हम लोग का। उसने देखा कि नमाज हो रही है ना, पथराव करने लगा। हम लोग मस्जिद में देखे लोग पूरा घर में घुस कर ईटा पथराव चल रहा है, सब आग लगा रहा है, सब छोटे छोटे बच्चा था सब अंदर में। और पूरा ये जूतवासी का लड़का था, सब 4-5 था, सब कृष्णा था, राजू था, चंदन था, ये था सब। और ये चुन्नू ये जो है महतो, वो सबको ललकारा उधर से जोर मारा। महतो को सबने आया, सब आकर इनके मकान पर, फिर बगल में मकान पर आग लगाया, सब ताला तोड़ा, सबने लोड छीन सब किया। और पुलिस वहाँ पर प्रशासन खड़ी है। हम लोग बच्चों भिगा रहे हैं कि सर देखिए आपके सामने पूरा मकान लुटा रहा है और पूरा आग लग रही है। बच्चे वो बोल रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, ये बोल रहा है। अभी आप लोग हटिए लोग यार। और प्रसाद बड़ी किताब हम लोगों की है, यह गीता मानी है ना जी। वही किताब उसमें 2-3 जल गई सब, और मकान में आग लगा दिया सब। प्रशासन हम लोग बोल रहा है, लोग तो बोल रहे हैं प्रशासन की तुम लोग हटो यहाँ से। हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारे सामने आग लगा रहा है सब, पत्थर चला रहा है, फायरिंग कर रहा है सब, कोई कुछ बोल ही रहा है नहीं, घर लूट रहा है, आग लगा बम मार रहा है सब, कीड़ा कितने को पड़ रहा है, समझ गए। और दुकान जो है शराब बेचता है सब, जितने देहात के आदमी लोगों को बुलाकर घर लुटवाता था। सब बाहरी आदमी को 5 लड़की मेरे पास है, दोनों बेटी का जहेज था मेरा, सब फूल पिक्चर लूट लिया मेरा, सब घर को आग लगा के जला दिया। जितना अलमुनिया का बर्तन सब अंदर करके छूट गया, तो तक रजाई 5 कंबल था, फ्रिज कूलर सब जला के राख कर दिया मेरा। मोटर तोड़ दिया, टंकी तोड़ दिया, सब तोड़ दिया मेरा, सब तोड़ दिया मेरा घर मेरा बर्बाद कर दिया। के बाद में कादिरगंज में सब धो के लेके आया था। यहाँ एक माँ का दर्द है जो कि लोगों के सामने बयां कर रही हैं। अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ अपने रोने गाने। ऐसा स्थिति जो है शायद भगवान किसी दुश्मन को भी न दे, लेकिन बहुत ही बड़ा देखिए कुरान को फड़ दिया है कि पुलिस प्रशासन के रहते ये सब प्रशासन के सामने सारे जो है ऐसा स्थिति हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि लोग जहाँ तक बता रहे हैं कि एसपी डीएम सभी लोग उपस्थित थे, उनके सामने ये सब इस तरह के घटना होना बहुत ही। बताइए अपना नाराज।
आप बताइए। बकरी 4 बजे अब आए लोग खाती वाले ईटा पत्थर लड़ने से चालू हो गया। कहीं की बूढ़ी माता आप घर में जाइए। हम कहा कि काहे जाए घर में, बाबू मेरी बकरी चली हम ले जाने। कहीं की नहीं जाइए रह हो जगह जी हम कहा इसलिए कि बहुत बुरा नहीं हो जगह इस आदमी लेके जाने जी नहीं कि नहीं आप जाइए। हम जाके मोड़ पर खड़े होगा इतनी कहाँ की है बाबू, देखो घर में आग लग रहा है बाबू, लगने दो खाकी वाले खड़े होके आग लगवा रहे हैं। जी यही बात है। 4 बकरी मेरी अरे जान रहेगा तो कितना सामान आएगा। आप लोग जाइए। और जैसे हम लोग जा रहे हैं नकाब में हाथ लगा रहे हैं, सब आ गए सो सामने हम लोग दौड़ दौड़ के भागे। प्रशासन कह रहा कि जान रहेगा तो बहुत सामान आएगा, जाइए लोग आप लोग उधर जाइए। तो हम कहा भैया हम लोग के सामने आग लगा रहा है। हाँ अब आप खड़े हो के आग लगा रहा है, गुटखा खा रहा है, गुटखा मांग के उसी लोग से खा रहा है जन। हाँ अगर आके रुकिए रुकिए इन लोग को हटा दे रहे तो आप लोग आग लगा दीजिएगा। लूटिएगा सब जितना लूटना होगा। हाँ लूटिएगा। उठो के लेके सब कादरगंज में और ले जाके जितना पित्तल का बर्तन और सब सामान मशीन उसीन सब ले गया। हम लोग जान लेके भागे कि मर्द सब जुम्मे के टाइम है, अगर नमाज पढ़ने गए तो हम कैसे रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे। हम उसी के वजह से हम भाग गए बच्ची को लेके। हाँ कोई हमारे घर में कोई नहीं रहा। 12:30 बजे की बात है कि दोपहर का नमाज पढ़ने गए थे लोग, 12:30 बजे की बात है। और प्रशासन को राते भर में सामने करा रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। राते भर में आने के बाद में खेत के भगा रहा हमको। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ आओ कार्य कुछ कर सकते हैं, नहीं कार्य आप लोग जाइए यहाँ से हटिए, यहाँ से आप लोग हटिए, जो होगा हम लोग समझ लेंगे।